ठीक है, तो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के अंदर जो चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है प्राइस एक्शन के अंदर। क्लियर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपने मास्टर कर लिया, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप अच्छे खासे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ प्राइस एक्शन। इस वजह से जो है इसको बैकबोन ऑफ प्राइस एक्शन कहा जाता है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है। फोर्थ पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब अपना जो रोल होता है वो चेंज करते हैं। ठीक है, रिवर्स, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ राउंड नंबर्स एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये 5 बातें रहेंगी हमारी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द एरिया और द लेवल ऑन द चार्ट अंडर द मार्केट वेयर बाइंग प्रेशर ओवरकम्स द सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अंडर द मार्केट। अब अंडर द मार्केट का मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो अगर मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है तो नीचे की साइड में सपोर्ट बनता है, नीचे की साइड में सपोर्ट बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइंग प्रेशर, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, बट यहाँ तक अगर ये नीचे आया, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे बाइंग प्रेशर जो था दैट वाज मोर देन सेलिंग प्रेशर। दैट इज़ वाई यहाँ से मार्केट ने वापस अप साइड की तरफ टर्न ले लिया। क्लियर? दिस हाल्ट्स द डिक्लाइन एंड प्राइस टर्न्स बैक अप अगेन। यहाँ पे जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो मार्केट गिर रहा होता है वो वहीं पे रुक के वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, इस लेवल को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जब भी प्रीवियस लो होता है, जब भी एक प्रीवियस लो फॉर्म हो जाता है, प्रीवियस लो बनता है, वहाँ पे हम उसको सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस हाई होता है उसको हम सपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। आगे एग्जांपल लेके भी बात करेंगे। ठीक है, फॉर एन अप ट्रेंड टू कंटिन्यू ईच नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मस्ट बी हायर देन द प्रीवियस वन। अगर एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो जो अगला सपोर्ट आपका बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा वो पिछले वाले से ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पर, अब यहाँ पे जो सपोर्ट बनाएगा वो पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया वो पिछले वाले रेजिस्टेंस से ऊपर होना चाहिए। क्लियर? हर सपोर्ट या हर रेजिस्टेंस पिछले वाले से ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर है तब जाके जो है हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ये थी सपोर्ट के बारे में। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है, हमेशा सपोर्ट नीचे के साइड में बनता है, अंडर द मार्केट। ठीक है, और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हर प्रीवियस लो पे। क्लियर? हर प्रीवियस लो पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी जब हम यहाँ पे एक चार्ट की एग्जांपल लेंगे। अभी के लिए हम रेजिस्टेंस पे चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बिल्कुल सपोर्ट का अपोजिट है। सपोर्ट अंडर द मार्केट था, रेजिस्टेंस जो है दैट इज अबव द मार्केट। रेजिस्टेंस जो है दैट इज कंसिडर्ड अबव द मार्केट, जहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो। वो कैसे? लेट अस सपोज मार्केट जो है कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर डोमिनेट कर रहा है। पर अचानक से क्या हुआ,
यहाँ पे मान लो सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, सेलिंग प्रेशर ग्रेटर देन बाइंग प्रेशर, दैट्स वाई यहाँ से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर जाके नीचे वापस मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ग्रेटर देन सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पे जो ये लेवल निकल के आ गई, ये वाली लेवल आ गई, ये वाली लेवल आ गई और ये वाली लेवल आ गई या ये वाली लेवल आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के साइड में जो बना वो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये हमारा फिर से सपोर्ट बनेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, दिस हाल्ट्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइस एंड प्राइस टर्न्स डाउन अगेन। जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया, जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इसने क्या किया, इसने मार्केट के अप ट्रेंड को स्टॉप करके वहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। क्लियर, इस लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एज द प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर। एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो अगला सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनेगा वो नीचे के साइड में बनना चाहिए, लोअर देन द प्रीवियस वन। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ईच नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस वन। वो क्या बात हुई यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आपका मार्केट कुछ इस तरह से है, उसके बाद फिर इस तरह से, उसके बाद अब यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से नीचे होना चाहिए, तब जाके अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे जो आपका फिर से बनेगा वो प्रीवियस हाई से नीचे या प्रीवियस सपोर्ट से नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस से नीचे, अब यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस सपोर्ट से नीचे। इस तरह से आपका जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। क्लियर, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाल रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, लेट अस सपोज कुछ इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ तक गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बना लिया, मार्केट वापस नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट बनाया, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। इसका पाथ है, हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, अगर आप देखोगे ये सब जो हैं रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। क्लियर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ये वाला था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, वापस जब मार्केट इस लेवल पे आ गया, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तब जाके यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। इस चीज़ को आप आगे समझ जाओगे, आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करी गई है। इफ़ ए डिप कम्स डाउन द प्रीवियस लो इन एन अप ट्रेंड, प्रीवियस लो को अगर वो ब्रेक करेगा, उसके नीचे अगर एक डिप आता है, तो आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिलेगी कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड है दैट इज एंडिंग। अब यहाँ से जो ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है या फिर साइडवेज होने वाला है। दिस मीन्स इफ द सपोर्ट लेवल इज वायलेटेड देन ए ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम अप टू डाउन इज लाइकली। ये मैंने आपको पहले ही पिछले वाली स्लाइड में बता दिया। Each time a previous resistance peak is being tested and failure of exceeding the previous peak in an uptrend is a warning of trend reversal। वही बात हुई, अगर ये previous resistance को नहीं ब्रेक कर पाएगा तो वहाँ से हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। कैसे, सेम बात यहाँ पे अगर आप इस वाले डायग्राम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या था, ये आपका रेजिस्टेंस था,
मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो देखो यहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। क्लियर। और वापस से अगर आप इस फोटो में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे हर प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ही मार्केट ऊपर गया है, ब्रेक करके ही मार्केट ऊपर गया है। क्लियर। यहाँ पे जो ये डायग्राम है एक बार इसको समझ लेते हैं। इस डायग्राम में क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है, यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। अब आप देखो इसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो गया, इसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे ये एज सपोर्ट एक्ट करेगा, यहाँ पे ये एज सपोर्ट एक्ट करेगी। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो गया। क्लियर। इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, किया कि नहीं किया, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो गया, आपको यहाँ से अपसाइड देखने को मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Whenever a support or a resistance level is penetrated by a significant amount, they reverse their role and become opposite. रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कब चेंज हो जाता है, कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। लेट अस सपोज मार्केट कुछ इस तरह से आया, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये लाइन जो है एक तरह से सपोर्ट है। जस्ट अ सेकेंड। मार्केट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, जो आगे आपका सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे ये वापस, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे मान लो ये आपका फिर से सपोर्ट बना, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल से इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट होगा तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, अगर ये रेजिस्टेंस होगा तो वो सपोर्ट बनेगा। कैसे, यहाँ पे भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे आके वो सपोर्ट बना लास्ट में। देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया ऊपर रेजिस्टेंस बनाया। अब मार्केट जब वापस इस रेजिस्टेंस वाली लाइन पे आ गया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस कब बनता है, जब मार्केट नीचे से आता है। रेजिस्टेंस कब बनता है, जब मार्केट नीचे से आता है। और वही रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, जब मार्केट ऊपर से आता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर से आया, इस लाइन को क्रॉस करते ही मार्केट नीचे आया। अब नीचे से गया तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता। अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर वापस यहाँ पे पुल बैक लिया, या इसे हम कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये आपका रेजिस्टेंस वाली लाइन थी, यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस बना, नीचे से ऊपर गया। बट ये वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। क्लियर। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। इस तरह से होता है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को नीचे से ऊपर क्रॉस करे, फिर जब मार्केट वापस उस लेवल पे आता है तो वो एज सपोर्ट एक्ट करता है। और जब मार्केट सपोर्ट लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करे, सपोर्ट लेवल को नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे दे, और वापस जब मार्केट उस पॉइंट तक पहुंचता है वहाँ पे वो एज रेजिस्टेंस बिहेव करता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है डायग्राम, यहाँ पे आप देखोगे ठीक है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस बना। मार्केट वापस यहाँ तक आया तो सपोर्ट ले लिया, ठीक है। मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर गया तो रेजिस्टेंस बना, ठीक है। नीचे आया वापस, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, नीचे आपका सपोर्ट बना दिया। ऊपर गया, ये जो सपोर्ट वाली लाइन थी यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस बना दिया। इस तरह से जो है आप इसको चार्ट में भी आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। अब यहाँ पे
इम्पोर्टेंस ऑफ राउंड नंबर्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राउंड नंबर जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज राउंड नंबर यहाँ पे 10 है, 20 है, 2500, 200, 300, ये तो प्रीमियम के अंदर हो गए। अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो हमारा 3000 हो जाएगा, 20,500, 21,000, 21,500, 22,000, 75,500, 70,000, 72,000। इस तरह से जो ये राउंड नंबर्स होते हैं 70,000, 24,500, 25,000, 27,500, 23,400, 22,300, या यहाँ पे आप 15,500 ले सकते हो। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो है राउंड नंबर्स, ये जो है एज मेजर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट काम करते हैं। सपोर्ट की तरह कब काम करेंगे? जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा। रेजिस्टेंस की तरह कब काम करेंगे? जब मार्केट नीचे से ऊपर आएगा। क्लियर? ऐसी जगहों पे आपको अपने बाय या सेल ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। जो ऊपर से जिसने सेल कर रखा है तो उसका यहाँ पे टारगेट होगा, जिसने नीचे से बाय किया है उसका यहाँ पे टारगेट हो सकता है। दैट्स वाई मार्केट जो होता है वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके वहाँ से वापस या तो नीचे आएगा, अगर नीचे से ही आया है, अगर ऊपर से ही आया है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है विदाउट प्रॉपर कन्फर्मेशन, ठीक है। अवॉइड प्लेसिंग ट्रेड्स और स्टॉप लॉस राइट एट दीज राउंड नंबर्स। मोस्टली आपको इन नंबर्स पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। मैक्सिमम चांसेस ऑफ एसएल हिट। क्लियर? आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज डाल रखी है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, निफ्टी का ये चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 23,450 की लेवल है, 23,450 की लेवल। मार्केट कहाँ से आया? मार्केट नीचे से आया, 450 को टच करती थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद वापस से देखो 300 पॉइंट वापस से नीचे गिरा। क्लियर? नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया, 24,000 की लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ गया। कहाँ से आ गया? नीचे से आ गया, 23,800 या और नीचे से आया। क्लियर? क्या किया? 24,000 की लेवल पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद वापस से नीचे आ गया। ठीक है, कितना नीचे आ गया? 23,680, लगभग यहाँ पर भी 350 पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ से ऊपर गया, वापस से 24,000 की लेवल पे आ गया, थोड़ा सस्टेन किया यहाँ पे। उसके बाद आया कहाँ से? नीचे से ही आया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक करके 24,050 तक गया और वहाँ से देखोगे आप फिर से वापस मार्केट एक यहाँ पे बड़े से गैप डाउन के बाद ही यहाँ पे ओपन हुआ है। कहाँ पे हुआ? 23,600, मतलब यहाँ पे मार्केट 400 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पे मार्केट ने दिखा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा रखी है, नहीं निफ्टी की है, निफ्टी की है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से 24,400 पे मार्केट आया, नीचे से आया। क्लियर? टच करते ही वापस से नीचे 24,100 की लेवल, लगभग यहाँ पर भी आपको 300 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल गई। क्लियर? ये हो गया आपका राउंड नंबर्स की बात कर रहे थे कि राउंड नंबर्स पे मार्केट जो होता है वहाँ पे आपको एसएल नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें हमने क्या क्या सीखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिवर्सल सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है, ठीक है। और राउंड नंबर्स की बात कर ली, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने साथ साथ यहाँ पे चार्ट की एग्जाम्पल्स भी देख ली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसे आपने कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप वहाँ पे उसको ड्रॉ कैसे करेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है,
इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम ज़्यादातर ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करेंगे। कभी क्या होता है कि विग छोड़ देता है, क्या हम वहाँ पे बॉडी टू बॉडी लेंगे, विग टू विग लेंगे, बॉडी टू विग लेंगे। इस तरह से हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, हॉरिजेंटली या जैसे जिस भी डायरेक्शन में हो, चाहे हॉरिजेंटली हो चाहे थोड़ा टिल्ट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।